अर्जुन को बतलाई थी। तो आज गीता जयंती के दिन हम लोग गीता का महात्म्य जो है वो देखेंगे। तो गीता के कई महात्म्य हैं। पूरे भगवत गीता का महात्म्य है और भगवत गीता का अध्याय के अनुसार भी महात्म्य है। तो हर एक अध्याय का अपना महात्म्य है जो कि पद्म पुराण में आता है। शिव जी पार्वती जी से कहते हैं। और पूरी भगवत गीता का भी महात्म्य जो है अन्य शास्त्रों में आता है। और बाद में आचार्यों ने भी, जैसे शंकराचार्य ने भी गीता महात्म्य जो है वो लिखा है। तो हम लोग गीता महात्म्य देखते हैं आज। और भगवत गीता तो पूरा रिसाइट नहीं करेंगे हम लोग आज। अगर समय रहेगा तो फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या करना है। और ये जो गीता महात्म्य है ये धरा यानी पृथ्वी देवी और श्री विष्णु के बीच की वार्तालाप है। तो पढ़ेंगे हम लोग। धरोवाच भगवन् परमेशाना भक्तिरव्यभिचारिणी प्रारब्धं भुज्यमानस्य कथं भवति हे प्रभो। तो धरा उवाचा, धरा यानी कि पृथ्वी। पृथ्वी ने पूछा भगवान श्री विष्णु से कि हे भगवान परमेशाना, हे परमेश्वर, हे भगवान श्री विष्णु, मुझे ये बतलाइए कि हे प्रभु प्रारब्धम भुज्यमानस्य कथम अव्यभिचारिणी भक्ति ही भवति। पृथ्वी पूछती है भगवान श्री विष्णु से कि हे प्रभु, हे भगवान, कृपया ये बतलाइए कि प्रारब्धम भुज्यमानस्य, जो व्यक्ति अपने प्रारब्ध को भोग रहा है अपने पिछले कर्मों के अनुसार, जैसे हम लोग अपने अपने कर्मों के अनुसार वर्तमान जिस भी परिस्थिति में है वो हमारा प्रारब्ध है, तो वो हम लोग भोग रहे हैं। तो ऐसे प्रारब्ध भोगने वाले व्यक्तियों का इस पृथ्वी पर, जो लोग इस प्रकार अपने प्रारब्धों को भोग रहे हैं या जितने भी जीव हैं इस भौतिक जगत में, सब अपने प्रारब्ध कर्म के अनुसार प्रारब्ध अप्रारब्ध कूटम बीजम फलोन्मुखम, जितने भी कर्म के प्रकार हैं जो भी भोग रहे हैं ऐसे व्यक्तियों का अव्यभिचारिणी भक्ति कथम भवति, इस प्रकार ऐसे व्यक्तियों को भक्ति मिल सकती है। कैसी भक्ति? अव्यभिचारिणी भक्ति यानी शुद्ध भक्ति। तो शुद्ध भक्ति कैसे मिल सकती है, ये पृथ्वी जो है श्री विष्णु से प्रश्न कर रही है। तो अभी विष्णु जी उत्तर दे रहे हैं। श्री विष्णुरुवाच प्रारब्धं भुज्यमानो हि गीताभ्यासरतः सदा स मुक्तः स सुखी लोके कर्मणा नोपलिप्यते। तो श्री विष्णु उत्तर देते हुए बोलते हैं कि हे पृथ्वी, हे धरा, प्रारब्धम भुज्यमानः, जो व्यक्ति अपने प्रारब्धों को भोग रहा है, उसका सेवन कर रहा है, ऐसा व्यक्ति यदि सदा गीता अभ्यास रतः, सदा गीता के अभ्यास यानी प्रैक्टिस में रत रहे, लगा रहे, तो ऐसा व्यक्ति स मुक्तः स सुखी लोके, वह व्यक्ति मुक्त है और वह इस लोक में सुखी है। और इतना ही नहीं, कर्मणा न उपलिप्यते, वह व्यक्ति कर्मों के द्वारा बंधता नहीं है, कर्मों में फंसता नहीं है। महापापादि पापानि गीता ध्यानं करोति चेत क्वचित् स्पर्शं न कुर्वन्ति नलिनी दलमम्बुवत्। तो भगवान बोलते हैं कि पाप आदि पापानी, कि महापाप जैसे पाप यदि कोई कर चुका है किसी भी कारणवश, जाने अनजाने में, लेकिन चेत गीता ध्यानम करोति, चेत यानी कि यदि,
यदि वो व्यक्ति गीता ध्यान करता है, तो क्या होता है, ये जो महापापादि हैं, स्पर्शम क्वचित न कुर्वन्ति, कभी भी उस व्यक्ति को स्पर्श नहीं कर पाते हैं। भले ही पाप हो चुके हैं, लेकिन उस व्यक्ति का स्पर्श नहीं कर पाते हैं वो। उदाहरण देते हैं, उपमा देते हैं, नलिनी दलम अम्बुवत। जिस प्रकार नलिनी का दल अम्बु से स्पर्श नहीं हो पाता है, भले ही वो अम्बु में रहता है, जल में रहता है, लेकिन जल से नलिनी यानी कि कमल का जो पेटल है, कमल दल, कमल का जो पत्ता है या पेटल है, उस पे पानी टिकता नहीं है। पानी से स्पर्श होकर भी वो पानी से भीगता नहीं है। उसी प्रकार गीता का यदि कोई ध्यान करता है, श्रीमद् भगवत गीता का, तो क्वचित स्पर्शम न कुर्वन्ति, कभी भी वो स्पर्श नहीं कर पाता है ये पाप इत्यादि उस व्यक्ति को। गीतायाः पुस्तकं यत्र यत्र पाठः प्रवर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि तत्र वै। देखिए भगवान कितना महत्वपूर्ण बात यहाँ पे बतलाते हैं। गीतायाः पुस्तकम यत्र, यत्र गीतायाः पुस्तकम, जहां भी, जहां जहां कहीं भी ये भगवत गीता है, ये पुस्तक है, और यत्र पाठः प्रवर्तते, और जहां इसका पाठ होता है इस पुस्तक का, वहां पे क्या होता है, तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि तत्र वै। उस स्थान पर सर्वाणि तीर्थानि, सभी तीर्थ, प्रयाग आदि निवास करते हैं। तो तीर्थों का राजा है प्रयाग, इसीलिए प्रयागराज बोलते हैं। तो प्रयाग इत्यादि जब इंक्लूड हो गया, इसका मतलब सभी तीर्थ। तीर्थों में चूंकि प्रयाग सर्वश्रेष्ठ है, इसीलिए सभी तीर्थ वहां पे निवास करते हैं जहां पे गीता का पाठ होता है। सर्वे देवाश्च ऋषयो योगिनः पन्नगाश्च ये गोपाला गोपिका वापि नारदोद्धव पार्षदैः सहायो जायते शीघ्रं यत्र गीता प्रवर्तते। तो बोलते हैं भगवान कि सर्वे देवाः ऋषयः योगिनः पन्नगाः, ये बोलते हैं जो भी देवता हैं, सभी देवता, सभी ऋषि, सभी योगी, गोपालः गोपिकाः वा अपि नारद उद्धव पार्षदैः, जितने गोपाल हैं, गोपिकाएं हैं, नारद हैं, उद्धव हैं, या भगवान के जितने पार्षद हैं, सहायः जायते शीघ्रम यत्र गीता प्रवर्तते। तो जितने उपरोक्त लोगों का वर्णन किया गया है, ये लोग वहां पे शीघ्र ही चले जाते हैं जहां पे गीता का पाठ होता है। तो कितना महत्वपूर्ण है ये भगवत गीता। यत्र गीता विचारश्च पठनं पाठनं श्रुतं तत्राहं निश्चितं पृथ्वी निवसामि सदैव ही। तो भगवान विष्णु बोलते हैं कि यत्र गीता विचारः च, जहाँ पे गीता विचार होता है, पठनम यानी कि पठन होता है, लोग पढ़ते हैं, पाठनम जहाँ पढ़ाया जाता है, श्रुतम जहाँ सुना जाता है, तत्र अहम निश्चितम पृथ्वी निवसामि सदैव ही। हे पृथ्वी, हे धरा, हे पृथ्वी देवी, तत्र अहम निश्चितम निवसामि सदैव ही। सदैव ही यानी कि हमेशा ही मैं वहां पे निश्चित रूप से निवसामि रहता हूँ। कहाँ पे, जहाँ पे गीता विचार होता है, गीता का
पठन होता है, गीता का पाठन होता है और गीता सुनी जाती है। गीताश्रयेऽहं तिष्ठामि, गीता मे चोत्तमं गृहम्। गीता ज्ञानम् उपाश्रित्य त्रीन् लोकान् पालयाम्यहम्। तो गीता आश्रये अहम तिष्ठामि। अहम गीता आश्रये तिष्ठामि। मैं गीता के आश्रय में रहता हूँ। गीता में च उत्तमम गृहम, और गीता मेरा सबसे सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट घर है। गीता ज्ञानम उपाश्रित्य त्रीन लोकान पालयामि अहम, और ये तीनों लोकों का मैं पालन करता हूँ कैसे? गीता के ज्ञान का आश्रय लेकर। भगवान ऐसा बोल रहे हैं। गीता में परमा विद्या ब्रह्म रूपा न संशयः, अर्धमात्राक्षरा नित्या स्वानिर्वाच्य पदात्मिका। तो भगवान बताते हैं कि गीता जो है मेरी परम विद्या है और ब्रह्म रूपा है। साक्षात ब्रह्म रूप है, यानी कि स्पिरिचुअल, साक्षात ब्रह्म का रूप है, यानी साक्षात स्पिरिचुअल है। ये कोई मटेरियल पुस्तक नहीं है, भौतिक पुस्तक नहीं है। कोई संशय नहीं है इस बात पे, कोई डाउट नहीं है, अनडाउटेडली ये बात है। अर्धम अत्र अर्धमात्र अक्षरा नित्या स्वानिर्वाच्य पदात्मिका। इसका आधा अक्षर मात्र पढ़ने से कल्याण होता है। क्या कल्याण होता है? कि स्व अनिर्वाच्य पद आत्मिका। मैं जो है अपना जो पद है ऐसे व्यक्ति को प्रदान करता हूँ, यानी भगवान अपना धाम, अपनी स्थिति प्रदान करते हैं। चिदानंदेन कृष्णेन प्रोक्ता स्वमुखतोऽर्जुनं, वेदत्रयी परानंदा तत्वार्थ ज्ञान संयुता। चिदानंदेन कृष्णेन प्रोक्ता, ये जो भगवत गीता है सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कही गई है। स्वमुखतः अर्जुनम, किसको कही गई है? अर्जुन को कही गई है। अपने मुख से भगवान ने स्वयं अपने मुख से ये जो ज्ञान है अर्जुन को दिया है। तो ये जो बात कही गई है, स्वमुख, भगवान के मुख से ही निकली है भगवत गीता, ये एक और महात्म्य में कहा गया है। तो ये जो दूसरा गीता महात्म्य है, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिश्चिता, ये जो गीता है स्वयं भगवान पद्मनाभ के मुख पद्म से विनिश्रित है, निकली है। तो सेम चीज यहाँ पे भी बतलाते हैं। वेद त्रयी परानंदा तत्वार्थ ज्ञान संयुता। ये वेद त्रयी, जो वेद हैं, तीन वेद, वो ये साक्षात तीन वेदों से के ज्ञान से युक्त है। उनके तत्व ज्ञान, उनके तत्वर्थ इत्यादि से संयुक्त है। यानी कि इस भगवत गीता में यदि कोई पढ़ता है तो फिर बाकी ग्रंथों को पढ़ने की उसे आवश्यकता नहीं है। बाकी वेदों को, ग्रंथ यहाँ पे बाकी वेदों की बात कर रहे हैं। ऑफकोर्स भागवतम, चैतन्य चरितामृत और बाकी जो भक्ति के ग्रंथ है वो हम लोग पढ़ते हैं, बट ये जो ज्ञान के लिए हम लोग वेदों इत्यादि का अध्ययन करते हैं उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे कि यहाँ पे भी इस महात्म्य में भी कहा गया है कि यदि कोई गीता पढ़ता है, गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्य ही शास्त्र विस्तरई, श्लोक संख्या 4 में, यदि कोई भगवान की गीता पढ़ता है तो इतने विस्तृत शास्त्र जो हैं, इतने सारे उपनिषद वेद इत्यादि अरण्यक ब्राह्मण, इतने सारे जो ग्रंथ हैं, इनको पढ़ने का कोई प्रयोजन ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये स्वयं पद्मनाभ के मुख से विनिश्रित है। तो सेम चीज यहाँ भी बतलाया जा रहा है।
वेदत्रयी परानंदा तत्वार्थ ज्ञान संयुता। योष्टादशं जपे नित्यं नरो निश्चल मानसः ज्ञान सिद्धिं स लभते ततो याति परम पदम। यह यह यानी कि जो व्यक्ति अष्टादशम, इस भगवत गीता का 18वां अध्याय जो है, नित्यम जपेत, नित्य जप करता है, नित्य पाठ करता है, ऐसा व्यक्ति जो निश्चल मानस होके, निश्चल यानी कि ध्यान पूर्वक, ध्यान पूर्वक मन से यदि कोई इस प्रकार जपता है 18वां अध्याय भगवत गीता के, ज्ञान सिद्धिम स लभते, ज्ञान में सिद्धि प्राप्त हो जाती है, उसे परफेक्ट हो जाता है, उसका नॉलेज जो है बिल्कुल सिद्ध हो जाता है, और तत्पश्चात वो परम पदम को प्राप्त करता है, यानी भगवान के धाम को चला जाता है। पाठे समर्थः संपूर्णे ततोर्धम पाठमाचरेत् तदा गोदानजं पुण्यम लभते नात्र संशयः। यदि कोई पूरा पाठ करने में असमर्थ है, संपूर्ण पाठ करने में, और यदि कोई आधा पाठ भी करता है, आधा अध्याय भी, आधा पाठ भी कर लेता है, तदा तब क्या होता है, गोदानजम पुण्यम, गोदान से, गाय के दान से जो पुण्य होता है, वैसा पुण्य उसे प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं। तो ये पुण्य वाली बात तो उनके लिए है जो भगवत गीता को पुण्य के लिए पढ़ते हैं। भक्त जो है भगवत गीता को पुण्य के लिए नहीं पढ़ते हैं, वो तो भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए पढ़ते हैं। लेकिन जो लोग पुण्य के लिए भी पढ़ते हैं, उनके लिए भी यहाँ पे फल श्रुति जो है बतलाई गई है। त्रिभागम पठमानस्तु गंगा स्नान फलम लभेत षडंशम जपमानस्तु सोमयाग फलम लभेत। तो पूरी भगवत गीता कोई ना पढ़ पाए, यदि कोई आधा भगवत गीता पढ़े, तो उसका हम लोग पुण्य देखें कि गोदान यानी गाय को दान करने का पुण्य जो है उसे मिलता है, गाय को दान करने से जो पुण्य होता है वो मिलता है। यदि कोई उसका 1/3 पढ़े, यानी कि 6 अध्याय पढ़े, तो गंगा स्नान का फल उसे प्राप्त होता है। षडंशम जप मानस्तु, यदि कोई 1/6 पढ़े, यानी कि 2 अध्याय भी पढ़े, 2 नहीं 3 अध्याय भी पढ़े, तो सोमयाग एक प्रकार का यज्ञ होता है, उसका फल उसे प्राप्त होता है। तो ये कर्म कांड के दृष्टिकोण से भगवत गीता समझाया गया उनके लिए जो कि कर्म कांड में रुचि रखते हैं, तो उनके लिए भी भगवत गीता को पढ़ने के लिए उन्हें भी यहाँ पे उनको क्या फल मिलता है वो बतलाया गया है। एकाध्यायम तु यो नित्यम पठते भक्ति संयुतः रुद्रलोकम अवाप्नोति गणो भूत्वा वसेत् चिरम। यदि कोई एक अध्याय भी नित्य पढ़ता है भगवत गीता का भक्ति पूर्वक, भक्ति संयुतः, तो रुद्र लोकम अवाप्नोति, तो रुद्र लोक वो प्राप्त करता है, भगवान शिव का लोक प्राप्त करता है। गणः भूत्वा वसेत चिरम, और उनका गण बनकर, रुद्र का गण बनकर वहां पे काफी समय तक वास करता है। तो भगवान रुद्र का जो धाम है वो भी बहुत ही सुंदर धाम है, तो वहां पे वो वास करता है। अध्यायम श्लोक पादम वा नित्यम यह पठते नरः स याति नरताम यावन मन्वन्तरम वसुंधरे। तो अध्यायम श्लोक पादम वा नित्यम यम पठते नरः, तो यदि कोई मनुष्य नित्य रूप से भगवत गीता पढ़ता है, अध्याय पढ़ता है, श्लोक पढ़ता है इसके, तो स याति नरताम
यावत मनवंतरम वसुंधरे, तो इस हे वसुंधरे, हे पृथ्वी, जब तक मनवंतर है, ये पूरा मनवंतर, मनवंतर का अवधि हम लोग जानते हैं, एक मनवंतर यानी कि 71 चतुर्युगी, यानी कि 71 महायुगास। तो 71 चतुर्युगी तक नरताम याति, यानी कि वो मनुष्य जन्म लेता है और मनुष्य जन्म प्राप्त करता है। गीतायाः श्लोकदशकं सप्तं पंचम चतुष्टयम् द्वौ त्रीणेकं तदर्धं वा श्लोकानां यः पठेन्नरः चन्द्रलोकम् अवाप्नोति वर्षाणां मयुतं ध्रुवम् गीतापाठ समायुक्तो मृतो मानुषतां व्रजेत। तो यहाँ पे बतलाते हैं कि यदि कोई 10 श्लोक पढ़ता है भगवत गीता का, या 7 पढ़ता है, या 5 पढ़ता है, या 4 पढ़ता है, या 2 पढ़ता है, या 3 पढ़ता है, या 1 भी पढ़ता है, या उसका आधा भी पढ़ता है, यदि कोई ऐसा करता है तो चंद्रलोकम अवाप्नोति, वो व्यक्ति चंद्रलोक को प्राप्त करता है। कितने वर्षों तक? आयुतम वर्षानाम, लाखों वर्षों तक चंद्रलोक में वो वास करता है। गीता पाठ समायुक्तो मृतो मानुषताम व्रजेत, यदि कोई गीता पाठ करता है तो मानुषताम व्रजेत, मरने के बाद वो मनुष्य जन्म लेता है। गीताभ्यासम पुनः कृत्वा लभते मुक्तिम उत्तमाम, और मनुष्य जन्म प्राप्त करने के पश्चात वो फिर से गीता अभ्यास करता है और मुक्ति प्राप्त करता है। मुक्तिम उत्तमाम मुक्तिम लभते, उत्तम प्रकार की मुक्ति जो है वो प्राप्त करता है। तो मनुष्य जन्म बन के उनको प्रदान करके एक अवसर दिया जाता है मुक्ति प्राप्त करने का। गीता इति उच्चार संयुक्तो म्रियमाणो गतिम लभेत। यदि गीता ऐसा करके कोई बोल दे मरते समय, म्रियमाणः, यदि कोई मरते समय गीता ऐसे उच्चारण कर दे, इति उच्चारण संयुक्तो, तो क्या होता है? उसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है। जैसे भगवान का नाम लेते हैं यदि कोई मरते समय, तो उसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है, उसी प्रकार गीता ऐसे कोई बोल दे गीता, तो उसे भी मुक्ति प्राप्त हो जाती है। गीतार्थ श्रवणासक्तो महापापयुतोऽपि वा वैकुंठम समवाप्नोति विष्णुना सह मोदते। तो अभी देखिए भक्तों के लिए जो है वो बताया जा रहा है। तो किसके लिए? कर्म, जो कर्म कांडी लोग हैं, जो कर्मी हैं, उनके लिए बताया गया। जो ज्ञानी हैं, जो मुक्ति चाहते हैं, उनके लिए बताया गया। अभी जो भक्त हैं उनके लिए बताया जा रहा है कि गीता अर्थ श्रवण आसक्त, यदि कोई गीता के अर्थ को सुनने में आसक्त है, उसे आसक्ति हो गई है कि मुझे गीता का अर्थ जानना है, तो महापाप आयुतः अपि वा, यदि वो लाखों महापाप भी करता है या कर चुका है भूल चूक से, तो भी अगर उसकी आसक्ति हो गई है बाद में, अगर पिछले पूर्व कर्मों के अनुसार उसने बहुत सारे पाप भी कर दिए हैं, महापाप इत्यादि कर दिए हैं, लेकिन यदि गीता के अर्थ के श्रवण में उसकी आसक्ति हो गई है, तो वैकुंठम सम अवाप्नोति विष्णु न सह मोदते, तो वो वैकुंठ को सम्यक रूप से प्राप्त करता है और विष्णु के साथ वो मोदते, वो प्रसन्नचित उस धाम में रहता है। गीतार्थं ध्यायते नित्यं कृत्वा कर्माणि भूरिशः जीवन्मुक्तः स विज्ञेयो देहान्ते परमं पदम्। तो गीता अर्थम ध्यायते, यदि कोई गीता के अर्थ पे ध्यान करता है
और नित्य इस प्रकार ध्यान करता है और अपने कर्मों को, जितने उसके कर्म हैं वो करता रहता है। जो उसके कृत्वा कर्माणि भूरिशः, जो भी काम है उसका वो करता रहता है, लेकिन गीता का अर्थ पे ध्यान करते रहता है। तो ऐसा व्यक्ति को भगवान क्या बोलते हैं कि सह जीवन मुक्तः, वो जीवन मुक्त विज्ञेयः, उसको जीवन मुक्त समझना चाहिए। और देह के अंत होने पर वो परम पदम प्राप्त करता है, यानी मेरे धाम को प्राप्त करता है। तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है वो जीवन मुक्त है। गीतामाश्रित्य बहवो भूभुजो जनकादयः निर्धूतकल्मषा लोके गीतायातः परम पदम्। गीतामाश्रित्य बहवः भूभुजः जनकादयः। तो भगवान यहाँ पे अभी एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं कि गीता का ही आश्रय लेकर बहुत सारे भूभुजः, बहुत सारे राजा महाराजा इत्यादि, जैसे उदाहरण के लिए जनक आदि, उनको क्या हुआ, उनको निर्धूत कल्मषा लोके, इस लोक में रहते हुए भी वो सभी प्रकार के कल्मशों से मुक्त थे। गीता याता परम पदम, और बाद में उन्होंने परम पद की प्राप्ति की। तो एग्जाम्पल्स भी भगवान बतलाते हैं। गीतायाः पठनं कृत्वा महात्म्यं नैव यः पठेत् वृथा पार्थो भवेत् तस्य श्रम एव ह्युदाहृतः। तो अभी भगवान बोलते हैं कि गीतायाः पठनं कृत्वा, यदि कोई गीता का पठन कर लेता है, गीता पाठ करता है, लेकिन यदि कोई महात्म्यम नैव पठेत, यदि इस महात्म्य को नहीं पढ़ता है, यदि गीता का महात्म्य को नहीं समझता है, नहीं पढ़ता है, तो वृथा पाठो भवेत तस्य, तस्य पाठः वृथा भवेत, उसका पाठ जो है बेकार हो जाता है। श्रम एव हि उदाहृतः, वो केवल श्रम हो जाता है। तो यदि कोई भगवत गीता पढ़ता है लेकिन उसका पढ़ने के पश्चात उसका महात्म्य नहीं जानता है, नहीं पढ़ता है, तो उसका पाठ जो है वो वृथा हो जाता है, ऐसा भगवान बतलाते हैं। एतन्माहात्म्य संयुक्तम गीताभ्यासम करोति यः स तत् फलमवाप्नोति दुर्लभाम गतिमाप्नुयात्। तो भगवान अभी बोलते हैं कि इस महात्म्य से संयुक्त होकर यदि कोई, जो कोई भी गीता अभ्यास करता है, वह उस फल को प्राप्त करता है जो कि दुर्लभ है, और दुर्लभ गति को वो चला जाता है, यानी मेरे धाम आ जाता है। तो ये जो गीता का पाठ करना है वो महात्म्य के साथ करना है। सूत उवाच माहात्म्यमेतद् गीताया मया प्रोक्तं सनातनं गीतान्ते च पठेद्यस्तु यदुक्तं तत्फलं लभेत। तो सूत गोस्वामी अंत में बताते हैं कि मया प्रोक्तम, मेरे द्वारा ये जो बोला गया है, सनातनम महात्म्यम, ये जो सनातन महात्म्य है, इसका गीताया यानी गीता का जो सनातन महात्म्य है, जो कि मैं अभी बताया हूँ, गीता अंते च पठेद यह तू तदुक्तम तत्फलम लभेत। जो भी गीता के अंत में यह पढ़ता है या पढ़ेगा, उसको क्या होगा, तत्फलम लभेत, जो भी कहा गया है ऊपर भगवान के द्वारा, वो फल उसे प्राप्त होगा। यदि महात्म्य के साथ नहीं पढ़ता है तो वो फल उसे नहीं प्राप्त होगा, जैसा भगवान भी बोले हैं और यहाँ पे सूत गोस्वामी भी बतलाते हैं। तो ये एक महात्म्य जो है गीता का, हम लोग देखें। तो ये गीता का दूसरा महात्म्य है। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यह पठेत प्रयतः पुमान् विष्णोः पदम् अवाप्नोति भय शोकादि वर्जितः। तो इदम गीता शास्त्रम, ये जो गीता शास्त्र है, ग्रंथ है, जो कि पुण्य है, पवित्र करने वाला है, यह पुमान,
प्रयतः पठेत, जो मनुष्य इसे प्रयास करते हुए पढ़ता है, ध्यानपूर्वक पढ़ता है, विष्णोः पदम अवाप्नोति, वह विष्णु के पद यानी कि वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है, जो कि भय और शोक इत्यादि से रहित है। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। तो गीता अध्ययनशीलस्य, जो व्यक्ति गीता अध्ययनशील है यानी गीता के अध्ययन में लगा रहता है, और प्राणायाम परस्य च, और प्राणायाम भी करता रहता है, तो उसके पूर्व जन्म कृतानि पापानि नैव सन्ति, पूर्व जन्मों में जितने भी पाप किए हैं उसने, उसका फल उसे प्राप्त नहीं होता है, वो पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतांभसि स्नानम संसार मलनाशनम। तो उपमा दिया जा रहा है कि जिस प्रकार हम लोग प्रतिदिन जल से स्नान करते हैं और हमारे शरीर की जो गंदगी है उससे निवृत्त हो जाते हैं, उसी प्रकार एक बार भी यदि कोई गीता रूपी जल में स्नान कर लेता है तो संसार का मल जो है, गंदगी जो है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इत्यादि और ईर्ष्या द्वेष राग, इतनी प्रकार के जो मल है उसका नाश हो जाता है। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य हि शास्त्र विस्तरहि या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद् विनिश्रिता। तो जब गीता भगवान के मुख से निकली हुई जो गीता है, पद्मनाभ के मुख पद्म से निकली हुई जो भगवत गीता है, जब ये उपस्थित है शास्त्रों में, तो फिर बाकी शास्त्र जो इतने विस्तृत रूप से लिखे गए हैं उनका क्या प्रयोजन है, जब भगवत गीता है ही। भगवत गीता में सभी शास्त्रों का सार है, निचोड़ है। भारतामृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्ताद्विनिश्रितम् गीता गंगा गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। भारत अमृत सर्वस्वम, ये जो महाभारत है उसके बीच में ये भगवत गीता आती है। तो महाभारत के बीच में ये जो है अमृत है, भगवत गीता रूपी अमृत। पूरे महाभारत लिखी गई ताकि लोग भगवत गीता जो है वो जान सकें। विष्णु और वक्ता वक्त्राद विनिश्रितम, वक्त्र यानी कि मुख, विष्णु के मुख से ये निकली है भगवत गीता। और यदि कोई इस गीता रूपी गंगा जल को पान कर लेता है, इसको पीता है, तो पुनर्जन्म न विद्यते, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, कई जगह हम लोग देखते हैं श्लोक। यहाँ पे उपमा दी गई है सभी चीजों की। तो सभी उपनिषद जो है, सर्व उपनिषदः गावः, ये सभी गाय से इनकी तुलना की गई है। और सभी उपनिषदों के दोग्धा यानी कि दोहन करने वाले, दुहने वाले जो है वो कौन है? गोपाल नंदन। तो जो गोपाल नंदन है यानी जो नंद के पुत्र श्री कृष्ण हैं, जो ग्वाले हैं, वही इन सभी उपनिषदों का जो दूध है वो दुहने वाले ग्वाले हैं। और दूध जब दुहा जाता है तो बछड़ा भी वहां उपस्थित रहता है, बछड़े के माध्यम से दूध को दुहा जाता है। तो यहाँ पे वत्स कौन है? पार्थ यानी कि अर्जुन। और इसका दूध को पीने वाले भोक्ता कौन है? सुधी, जो पाठक हैं, जैसे जो भी इस गीता को पढ़ते हैं, हम आप और जितने भी लोग हैं, वो इसके इस गीता रूपी अमृत के भोक्ता हैं, यानी भोग करने वाले हैं, इसको पीने वाले हैं। तो पार्थ जो है वो वत्स है, उसके माध्यम से गीता कही गई है। भोक्ता यानी कि उसका उपयोग करने वाले जो हैं वो एक्चुअली हम सभी हैं जो इसका श्रवण करते हैं।
एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, ये जो देवकी पुत्र यानी कृष्ण का जो गीत है यानी भगवत गीता, वो एकमात्र वही शास्त्र है। एकः देवः देवकी पुत्र एव, और ये जो देवकी का पुत्र है वही एकमात्र देव है, एकमात्र आराध्य जो है वही है। एको मंत्र तस्य नामानि यानी, एक एकमात्र मंत्र क्या है? तस्य नामानि, उनके नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एकमात्र मंत्र जो है भगवान के नाम है। और कर्म अपि एकम तस्य देवस्य सेवा, और एकमात्र कर्म जो है करणीय कर्तव्य, वो क्या है? तस्य देवस्य सेवा, उस देव, कौन सा देव? देवकी पुत्र, उस देवकी पुत्र का सेवा। तो ये जो है दूसरा गीता महात्म्य था। अभी हम लोग श्रीमद् भगवत गीता कर न्यास ध्यान आदि, तो कोई भी जो मंत्र होता है या कोई भी सिद्धि करनी होती है किसी चीज की, तो कर न्यास ध्यान इत्यादि करना होता है उसको बोलने से पहले। तो गीता ही यदि हम लोग पाठ करते हैं तो उसके पहले हम लोग कर न्यास ध्यान इत्यादि करते हैं। ये किसी भी मंत्र के लिए एप्लीकेबल है। ओम अस्य श्रीमद्भगवद्गीता मालां मंत्रस्य भगवान वेदव्यास ऋषिः। तो ये जो श्रीमद् भगवत गीता माला, भगवत गीता के जो श्लोक हैं, भगवत गीता माला ऐसे कहा गया है उसे, मंत्रों की माला। तो इस माला मंत्र का ये जो आ, भगवान है वो कौन है? वेदव्यास ऋषि, भगवान के जो शक्त्यावेश अवतार हैं वेदव्यास, जिन्होंने इसे लिखा। महाभारत के बीच में भीष्म पर्व में आता है भगवत गीता, तो वही भगवान वेदव्यास ऋषि हैं इस भगवत गीता के। तो हर एक मंत्र का, हर एक इस प्रकार से एक ऋषि होते हैं। तो वो ऋषि कौन है? भगवान वेदव्यास। अनुष्टुप छंद, तो ये छंद किस छंद में है? प्रीडोमिनेटली ये अनुष्टुप छंद में है, यानी 8 अक्षर हैं प्रत्येक पद में। श्री कृष्ण परमात्मा देवता, देवता कौन है श्रीमद् भगवत गीता के? तो भगवान श्री कृष्ण। अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे इति बीजम। तो जितने भी मंत्र होते हैं उनका बीज होता है, कीलक होता है, इत्यादि उनके अंग होते हैं। तो बोलते हैं कि इस भगवत गीता का जो बीजम है वो कौन सा बीज है? अशोच्यान अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे, ये जो है बीज है। जब भगवान अर्जुन को बोलते हैं, सबसे पहला श्लोक जो भगवान अर्जुन को इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो सबसे पहला श्लोक क्या है? यही श्लोक है कि अशोच्यान अन्वशोचस्त्वम, यह अर्जुन, तुम उस चीज के लिए शोक कर रहे हो जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। प्रज्ञावादांश भाषसे, लेकिन ये शोक जो कर रहे हो ठीक है, लेकिन साथ साथ में तुम क्या कर रहे हो? प्रज्ञावादांश भाषसे, तुम बातें ऐसी कर रहे हो जैसे कि तुम बहुत बुद्धिमान हो। तो भगवान ऐसे बोलते हैं, ये बीजम है भगवत गीता का। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज इति शक्ति ही। तो शक्ति क्या है भगवत गीता की? ये वाला श्लोक कि सभी धर्मों को त्याग करके मेरे शरण में आओ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः इति कीलकम। तो मंत्रों के ये अलग अलग अंग होते हैं। तो कीलक क्या है? अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, कि मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम
शोक मत करो। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका इत्यंगुष्ठाभ्याम नमः। तो ये कर न्यास है। कर न्यास यानी कि हम लोग जो कर यानी हाथ जो है हथेली, उसका न्यास करते हैं। तो अंगुष्ठ यानी अंगूठा क्या है? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। ये अंगुष्ठाभ्याम नमः। ये दोनों अंगूठे हैं हाथों के। इस प्रकार हम लोग कर न्यास कर रहे हैं कि ना शस्त्रों से इस आत्मा को मारा जा सकता है, ना आग से इस आत्मा को जलाया जा सकता है। न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता इति तर्जनीभ्याम नमः। तो दोनों तो तर्जनी है, कर यानी हाथ, हाथ में जब ये उंगलियां जो है अभी सीक्वेंशियली हम लोग जा रहे हैं के करके, तो तर्जनी यानी कि पॉइंटिंग फिंगर। तो तर्जनी क्या है? न चैनम क्लेदयन्ति आपः न शोषयति मारुता, कि ना इस आत्मा को पानी भिगा सकता है और ना हवा जो है इसे सुखा सकता है। अच्छेद्योऽयं दाह्योऽयं अक्लेद्यो शोष्य एव च इति मध्यमाभ्याम नमः। मध्यमा उंगली यानी मिडिल फिंगर वो है जब भगवान ऐसा बोलते हैं कि अच्छेद्योऽयं अदाह्योऽयं अक्लेद्यो शोष्य एव च। ये जो जीवात्मा है, ये ना इसका छेदन किया जा सकता है, ना इसे जलाया जा सकता है, ना इसे भिगाया जा सकता है, ना इसे सुखाया जा सकता है। नित्यः सर्वगतः स्थाणुर अचलयं सनातन इत्यनामिकाभ्याम नमः। अनामिका यानी कि जो रिंग फिंगर है, उसका न्यास जो है वहां बताते हैं कि नित्य सर्वगतः स्थाणु, ये नित्य है जीवात्मा। सर्वगतः सभी जगह ये जा सकता है। स्थाणुर अचलो यम सनातन, और ये एक जगह भी रह सकता है। ये जो है अनामिका का न्यास है। पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रश इति कनिष्ठाभ्याम नमः। जब भगवान अर्जुन को अपना रूप दिखलाते हैं, विराट रूप, तो बोलते हैं हे पार्थ, मैं रूपाणी पश्या, मेरे रूपों को देखो, शतशः अथ सहस्रशः, मेरे सैकड़ों हजारों रूपों को देखो। तो ये कनिष्ठाभ्याम, ये दोनों कनिष्ठ यानी कानी उंगली जो है, लिटिल फिंगर, वो है। नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतीनि च इति करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः। नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतीनि च। तो ये जो है ये श्लोक कि नाना प्रकार के दिव्य वर्ण आकृति इत्यादि धारण करता है जीवात्मा। ये करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः। ये जो करतल है यानी कि जो हमारा पाम है वो है, उसका कर न्यास अभी इसी प्रकार इति कर न्यासः। इस प्रकार कर न्यास जो है गीता का होता है। अथा हृदयादि न्यासः। अभी हृदय आदि न्यास कर रहे हैं। तो हम लोग ये न्यास करते हैं कोई भी मंत्र बोलने से पहले। तो भगवत गीता का जब प्रॉपर पाठ होता है तो इस प्रकार न्यास करने के पश्चात भगवत गीता का पाठ होता है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः इति हृदयाय नमः। ये हृदय है भगवत गीता का, ये वाला श्लोक जो हम लोग देखें, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता इति शिरसे स्वाहा। और न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः, ये शिरसे यानी सर है। अच्छेद्योऽयम् अदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च इति शिखायै वषट्। ये शिखा है यानी चोटी है भगवत गीता की। नित्य सर्वगतः स्थाणुर अचलोऽयं सनातना इति कवचायहुम्। तो नित्य सर्वगतः स्थाणुर अचलोऽयं सनातना, ये कवच है। तो ये सब वैदिक मंत्रों का उच्चारण जब होता है तो इस प्रकार ये अलग अलग अंगों का उच्चारण किया जाता है। पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रश इति नेत्रत्रयाय वौषट्। तो नेत्र त्रय यानी तीनों नेत्र हैं क्या? पश्य में पार्थ रूपाणी शतशोथ सहस्रश।
नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च इति अस्त्राय फट्। तो ये जो श्लोक है, नाना विधानी दिव्यानि नाना वर्णाकृतीनि च, ये अस्त्र है। श्री कृष्ण प्रीत्यर्थे पाठे विनियोगः। तो श्री कृष्ण प्रीति अर्थे पाठे विनियोगः, श्री कृष्ण की प्रीति हो, इस पर्पस से हम लोग पाठ जो है भगवत गीता का करते हैं, श्री कृष्ण प्रीति अर्थे। तो ये न्यास था जो हम लोग देखें। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम। यहाँ पे बतलाते हैं कि पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं, पार्थ को प्रतिबोधित करने के लिए, पार्थ यानी कि अर्जुन, अर्जुन भूल गए थे अपना कर्तव्य या ऐसा दिखला रहे थे, तो भगवता नारायणेन स्वयं, भगवान नारायण के द्वारा स्वयं पार्थ को ये बतलाया गया भगवत गीता। व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम, और महाभारत के मध्य में मुनि व्यास देव के द्वारा ये रचित किया गया, भगवत गीता लिखा गया। अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत गीते भवेद्वेषिणी। तो अद्वैत अमृत वर्षिणी, तो इससे, भगवत गीता से इस प्रकार का अमृत जो है वो वर्षा होता है, जो कि और कहीं नहीं मिल सकता है। इसके अष्टाध्याय, अष्टादश अध्याय यानी कि 18 अध्यायों में से अमृत बरसता है। तो इस प्रकार भगवत गीता का महात्म्य जो है हम लोग देख रहे हैं, और ये समय हो गया है, हम लोग फिर से देखेंगे। तो बहुत अच्छे ढंग से, बहुत ही सुंदर रूप से भगवत गीता के विषय में यहाँ पे बतलाया गया है।